इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चीन बॉर्डर पर भारत ने अपनी ऐसी ताकत दिखाई है जिससे देश के दुश्मन कांप जाएंगे। आसमान से लेकर समंदर तक भारतीय रणबांकुरों की वीरता की तस्वीर देखिए और अपनी सेना पर गर्व कीजिए। आसमान से समंदर तक, पहाड़ से पठार तक, भारत के जाबाज हर जगह, हर समय, हर पल मुस्तैद हैं। न भारत की जमीन पर कोई गलत निगाह डाल सकता है, न भारत के आकाश पर कोई परिंदा पर मार सकता है, न ही सागर के एक चप्पे को कोई हाथ लगा सकता है। लद्दाख के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड न्यूमा में हलचल बढ़ गई है। अचानक एक चिनूक हेलीकॉप्टर ने लैंडिंग की और फिर जवानों ने पोजीशन संभाल ली। चिनूक के ठीक बाद MI-17 की गड़गड़ाहट सुनाई दी। रस्सी से रणबांकुरों ने जमीन पर लैंडिंग की और फिर दुश्मन की टोह लेने में जुट गए। दुश्मन चीन की धरती से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर। इंडियन एयरफोर्स की तैयारी है। इन रणबांकुरों के सामने न चीन टिक सकता है, न ही इन योद्धाओं के सामने पाकिस्तान की कोई चाल कामयाब हो सकती है। गोगरा गलवान के साथ साथ पैंगोंग त्सो से चीनी सैनिक पीछे जा चुके हैं। ये तब मुमकिन हो पाया है जब भारत ने चीन की आंखों में आंखें डालकर उसे लाल लाल आंखें दिखाई। LAC पर आर्मी और एयरफोर्स का इतना बड़ा जमावड़ा है कि चीन को अपनी रणनीति में बार बार बदलाव करना पड़ा। भले ही चीन वापस लौट गया हो, लेकिन भारत ने अपनी तैयारियों में कमी नहीं छोड़ी है। बॉर्डर के एयर ऑपरेशन को धारदार बनाया जा रहा है। Air warriors are adequately trained and suitably equipped to remain deployed for long duration. Sound leadership, proper equipment and timely rotation of personnel are key contributory factors. Suitable administrative infrastructure and sustenance facilities have been provided, and these are being progressively improved. करीब 13,500 फीट की ऊंचाई पर यह है दुनिया का सबसे ऊंचा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड न्यूमा। चीनी सीमा के बेहद नजदीक बने इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर एयरफोर्स ने एक खास ऑपरेशन को अंजाम दिया। न्यूमा ALG पर चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारतीय वायुसेना की स्पेशल फोर्स गरुड़ का दमखम भी देखने को मिला। दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडिंग ग्राउंड पर न सिर्फ चिनूक और अपाचे बल्कि MI-17 और C-170J की भी एक्सरसाइज करवाई गई और ये परखा गया कि युद्ध काल में कितने कम समय में फ्लाइट ऑपरेशन चालू हो सकता है। Neoma Advanced Landing Ground has a strategic importance due to its close proximity to line of actual control. It bridges the critical gap between Late Field and LAC, enabling quick movement of men and material in eastern Ladakh, which overcomes terrain friction. That will further help in quicker access to the heights and sustenance operations thereafter. The air operation infrastructure at Neoma enhances the operability of forces. It also improves the connectivity for the entire population in eastern Ladakh region. यह है समंदर में भारत का सरताज INS विक्रांत। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ने 5 दिन की अपनी पहली समुद्री यात्रा पूरी कर ली है, जिसमें 40,000 टन वजनी सिद्धपोत की परफॉर्मेंस को देखकर दुश्मन चौंक गया होगा। INS विक्रांत पर एक बार में कुल 36 से 40 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। इसका फ्लाइट डेक 1.10 लाख वर्ग फीट का है, जिस पर फाइटर जेट आराम से टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकते हैं। INS विक्रांत पर साउदर्न नेवल कमांड के कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल AK चावला पहुंचे। उन्होंने वहां कई घंटे गुजारे। एडमिरल चावला INS विक्रांत के स्टाफ से मिले।
an exciting time lies ahead for Vikrant and for Indian Naval Aviation, and I think we need to all look forward to the next phase of trials. But this current phase of trials has given us a huge boost, and I'm sure that this will speed up the process of commissioning of the carrier immensely in the months ahead. INS विक्रांत अगले साल नेवी में शामिल हो जाएगा। उसके बाद हिंद महासागर में मलक्का से लेकर अरब सागर तक भारत का दबदबा बढ़ जाएगा। भारत इस इलाके में चीन की चुनौती को सीधी टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।